A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my dear students. So today we will continue our topic as the structure of atom. Till now we have studied the discovery of electrons, that is study of cathode rays. Today we will start a new term used in this structure of atom, that is protons. Discovery of protons or the study of anode rays. Since atom as a whole is neutral, ये जो एटम है वो एज ए होल जो है वो न्यूट्रल होता है, और पहले से ही हमने इस बात को प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द एटम एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्जड, वो नेगेटिवली चार्जड होते हैं। जो कि हमें पता है कि एटम एज ए होल जो है वो न्यूट्रल है, इसलिए देयर मस्ट बी सम positive charge present in the atom so that this negative charge will be balanced by the equal number of the positive charge. तो इस तरह का जो ये एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट था वो साइंटिस्टों को इस बात पर मजबूर कर गया कि देयर मस्ट बी सम पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स इन द एटम, वो दैट एक्चुअली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन्स। तो इस बार भी उन्होंने साइंटिस्ट ने कहा कि दे ब्रिंग कैथोड रे ट्यूब, एक कैथोड रे ट्यूब साइंटिस्ट ने, दिस इज द कैथोड रे ट्यूब। यहाँ पर इट वाज कनेक्टेड टू द बैटरी। तो यहाँ पर again they take the gases at low pressure। इन्होंने यहाँ पर लो प्रेशर वाले गैस इसमें डाली। तो उसके बाद what this saw, जब उन्होंने वोल्टेज जो है पास किया तो it was found that some rays were coming from the side of the anode, some rays were coming from the side of the anode। तो अगर हम इस साइड को एनोड लेंगे, इस साइड को क्या लेंगे, अगर हम इस साइड को एनोड लेंगे तो व्हाट दे फाउंड, जब उन्होंने इसमें हाई वोल्टेज जो है उस पे पास किया तो इट वाज फाउंड दैट सम रेज वर कमिंग आउट फ्रॉम द साइड ऑफ द एनोड व्हिच पासेस थ्रू द होल्स इन द कैथोड। तो यहाँ पर उन्होंने कैथोड जो लिया था, दिस इज कैथोड, और उसको होल्स बनाए थे, दिस इज द कैथोड, ये कैथोड था, दिस इज कैथोड। तो दिस वाज एक्चुअली यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट दे पासड 10,000 वोल्ट्स का करंट उन्होंने पास किया। तो यहाँ पर क्या उन्होंने देखा कि यहाँ से कुछ रेज नमूदार होती है एंड दे पासेस थ्रू दीज होल्स। तो इन होल्स के थ्रू ये जाती है ये रेज, एंड व्हाट दे आर प्रोड्यूसिंग, they are producing green fluorescent on the opposite glass wall coated with zinc sulfide। तो यहाँ पर जो है ग्लास वाल है इसको उन्होंने कोट किया था विथ जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड की कोटिंग इस पर डाली थी। तो ये जो ये रेज जो है ये जब इस पर पड़ती है इस जिंक सल्फाइड पर तो दे प्रोड्यूस ग्रीन ग्लो, दे प्रोड्यूस ग्रीन ग्लो दिया और fluorescent, they glow, they produce green glow, they produce the green glow। So these rays were actually called anode rays। these rays, इन rays का नाम फिर उन्होंने रखा anode rays। these rays were called anode rays। तो and और पॉजिटिव रेज, या इनको हम
पॉजिटिव रेज भी कहते हैं। और कैनोल रेज भी इसको हम कहते हैं। कैनोल रेज, पॉजिटिव रेज और एनोड रेज। Now, what are the properties of these anode rays? Number first property is they travel in a straight line. Travel in a straight line. Number two is made up of material particles. Made up of material particles. And these characteristics are similar to those of the cathode rays. Material particles. And the number third is that positively charged. They are positively charged. Positively charged है. They are positively charged. They are positively charged. The number fourth is that the ratio charge divided by mass is found to be different. ये कैथोड रेज से डिफरेंट है, ये भी कैथोड रेज से डिफरेंट है, बिकॉज कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज, दीज एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज. तो दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द कैथोड रेज, बिकॉज वहाँ से हमें चार्ज ऑब्लिक मास रेशियो जो था वो कांस्टेंट निकला. लेकिन यहाँ पे अनलाइक कैथोड रेज द रेशियो and E by M ratio is found to be different for the particles constituting anode rays. Is found to be different for different gases. यानी जैसे हमने गैसेस को चेंज किया, गैसेस का नेचर चेंज किया, तो दिस E by M रेशो आल्सो चेंज. दैट इज E by M रेशो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता था. तो वैल्यू ऑफ चार्ज जो था, वैल्यू ऑफ चार्ज E is also dependent upon nature of gas. जिस तरह हम गैस का नेचर चेंज करते हैं तो वैल्यू ऑफ चार्ज भी चेंज होता है. ऐसा उस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में नहीं था. वहाँ E का वैल्यू भी कांस्टेंट आया और E by M वैल्यू जो था वो भी कांस्टेंट निकला. इतना ही नहीं, तो नंबर 6 में द mass of the particle constituting anode rays is also believed to be dependent upon the nature of the gas. The value of M is also dependent upon the nature of the gas. यानी E by M ratio be different for different gases. Value of E is also different for different gases. Value of M is also different for different gases. This experiment was done on variety of gases, and further experiments revealed that जब हाइड्रोजन गैस को हम लेते हैं इनसाइड दिस डिस्चार्ज ट्यूब, द पार्टिकल प्रेजेंट इन द एनोड रेज हैव मिनिमम मास. तो जो यहाँ पर पार्टिकल्स हैं एनोड रेज, जो पार्टिकल्स विच आर मेड अप ऑफ एनोड रेज, द पार्टिकल्स मेड अप ऑफ एनोड रेज हैव मिनिमम मास. उनको क्या था? मिनिमम मास. और लाइटेस्ट पॉजिटिव चार्ज भी था जब हमने हाइड्रोजन गैस लिया. और ये जो चार्ज था इट वाज इक्वल टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट इज
1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ये जो न्यूट्रॉन पर नो प्रोटॉन सॉरी, ये जो प्रोटॉन पर चार्ज था, किस प्रोटॉन पर? हाइड्रोजन गैस जब हमने लिया तो इसके प्रोटॉन पर जो चार्ज था इट वाज ऑलमोस्ट सेम दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ साइन अपोजिट था। इलेक्ट्रॉन का जो नेचर ऑफ द चार्ज था वो था नेगेटिव, और प्रोटॉन का जो नेचर ऑफ द चार्ज दैट वाज पॉजिटिव। बट इट इज मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज दैट वाज सेम। तो जब हमने इसका जो बाय एम रेशो और मास जब निकालने की कोशिश की तो मास जो हमें निकला, मास ऑफ हाइड्रोजन जब हमने यहाँ निकाला दैट वाज ई डिवाइड बाय ई बाय एम। तो दिस E by m जो हाइड्रोजन एटम का था दैट वाज कैलकुलेटेड टू बी 9.58 into 10 to the power 4 कूलम पर ग्राम। वही दिस वाज E by m जो उन्होंने निकाला। तो नेचुरली जो जब हम मास निकालेंगे हाइड्रोजन एटम का दैट इज E डिवाइड बाई E by m। तो E क्या है? 1.6 into 10 to the power -19। तो m है 9.58 into 10 to the power 4, 10 to the power 4। So that comes out to be equal to the mass of the proton comes out to be equal to 1.67 into 10 to the power -24 grams. This is mass of hydrogen atom or mass of proton So a proton may thus be defined as a proton is that fundamental particle which carries one unit positive charge and has a mass nearly equal to that of hydrogen atom. Nearly equal to that of hydrogen atom. A proton is that fundamental particle which carries one unit positive charge and has a mass nearly equal to that of the hydrogen atom. So this was the discovery of proton. So tomorrow we will discuss the model of atoms, different model of atoms, including J.J. Thomson's model of atom or Rutherford's model of atom. Till then, have a nice day.